हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक स्कीम आया था परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स का, जिसमें अगर कोई बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर 15% का इंक्रीज देती है तो आपको 15 डेज की पीएलआई मिलेगी एनुअली, साल के अंत में। और अगर 10% का इंक्रीज देती है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो 10 डेज का पीएलआई हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा। और अगर 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% एंड मोर तो उसको 5 डेज का परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा और 5 डे की सैलरी मिलेगी। ऐसा इसलिए लाया गया था ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में परफॉर्मेंस इन्हांस किया जाए और ये और इसको परफॉर्मेंस से लिंक्ड कर दिया गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्हांस होगी तभी ये पीएलआई मिलेगी, और इट इज एबव एंड मोर एंड एबव द सैलरी दैट द एम्प्लॉयज आर गेटिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ऑल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, Q4 में कितना नंबर चाहिए सो दैट कि वो आराम से 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज दे दे और 15 डे का उनको सैलरी एडिशनल मिल जाए। तो ये नंबर हम एनालाइज करेंगे ऑन द 3 पैरामीटर्स 15%, 10%, 5%। अगर मोर देन 15% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देती है तो 15 दिन का पीएलआई मिलेगा। 10 से 15% के बीच में देती है तो 10 दिन का पीएलआई मिलेगा, और 5 से 10% का इंक्रीज देती है तो 5 दिन का पीएलआई मिलेगा। और हम लोग तीनों देखेंगे कि कितना Q4 में चाहिए सो दैट कि 15 दिन का पीएलआई मिल जाए, 10 दिन का पीएलआई मिल जाए या 5 दिन का पीएलआई मिल जाए। तो ये सारे बैंकों का डेटा मैंने कलेक्ट किया है और ऑल द क्वार्टर 3 तक, दिसंबर क्वार्टर तक रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं। तो दिसंबर और ये जो मार्च एंड का क्वार्टर ख़त्म होगा उसमें हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक को कितना कितना अमाउंट चाहिए सो दैट कि वो 15% या 15 दिन या 10 दिन या 5 दिन का पीएलआई ले सके। तो सबसे पहले एसबीआई का देखेंगे। तो लास्ट 2023 एंड में उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी 83,712 करोड़, और ये लास्ट 3 क्वार्टर में 25,297, 19,417 और 20,336 ये ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे चुकी है पर क्वार्टर में। अब 15 दिन के पीएलआई के लिए एसबीआई बैंक को, अगर एम्प्लॉय को अगर 15 दिन का पीएलआई चाहिए तो Q4 में 31,218 करोड़ Q4 में परफॉर्म करना है। लास्ट 3 क्वार्टर देखा जाए तो 25,297, 19,417, 20,336 ये 3 क्वार्टर नंबर्स आए हैं। इसको देख के लगता होगा कि 31,218 अचीव होगा कि नहीं होगा, मगर ट्रस्ट मी, एसबीआई है तो ये कर सकता है, क्योंकि Q4 में ही कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जिसके इंटरेस्ट चढ़ते हैं या आते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर लोन हुआ जो 12 मंथ्स वाले हैं, तो वो ईयर एंड में ही आती है। तो Q4 जनरली, क्वार्टर जो मार्च एंड है वो क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देती है। अब पिछला साल का भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा देती है। तो एसबीआई का अगर देखा जाए तो 15 डे के पीएलआई के लिए 31,218 करोड़ चाहिए, और 10 दिन के पीएलआई के लिए 27,033 करोड़ चाहिए कम से कम, और 5 डे के पीएलआई के लिए 22,847 करोड़ चाहिए। तो ये 27 वाला नंबर तो मेरे ख्याल से एसबीआई आराम से कर लेगा। तो एसबीआई के एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट 10 डेज का पीएलआई आराम से मिल सकता है, और मेरे हिसाब से तो ये 31,218 भी एसबीआई के लिए दूर नहीं है, वो कर सकता है। नेक्स्ट बैंक का देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसने लास्ट ईयर एंड में 26,863 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट दी थी। अब 3 क्वार्टर मिला के इसने 7,824, 8,019, 7,015 दे चुका है। अब 15% के पीएलआई के लिए, 15 डेज का पीएलआई के लिए 8,034 करोड़ ही चाहिए, जो कि इन्होंने
ऑलमोस्ट सितंबर क्वार्टर में 8,019 अचीव कर चुके हैं, तो ये 8,034 आराम से अचीव BOB करेगा। तो मेरे हिसाब से 15 डे की PLI BOB ले लेगी। और 10 दिन की PLI चाहिए तो 6,691 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। और 5 दिन के PLI चाहिए तो 5,348 करोड़ से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च क्वार्टर एंड का देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। लास्ट ईयर एंड में इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल ईयर का 27,716 करोड़ दिया था। अब 3 क्वार्टर में इतने नंबर आ गए हैं इसके 7,604, 7,615, 7,805। अब 15% के PLI के लिए इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट 3 क्वार्टर उतनी अच्छी नहीं हुई है। अब 9,839 करोड़, ये थोड़ा मुश्किल लगता है कैनरा बैंक के लिए। तो और 10% 10 डेज के PLI के लिए 8,463, ये कैनरा बैंक मेरे हिसाब से अचीव कर सकता है। मगर जैसे कि लास्ट ट्रेंड हमने देखे हैं उसके हिसाब से इसको 5 या 10 दोनों में से कोई एक ये अचीव कर सकती है। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसने लास्ट ईयर को एंड में 25,467 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था। अब इसके 3 क्वार्टर नंबर देखे जाए तो 7,179, 7,220, 7,277। अब इसको 15 दिन के PLI के लिए 7,611 ही चाहिए, जो कि अचीवेबल है। 15 डे की PLI आराम से UBI ले सकती है क्योंकि इसने लास्ट 3 क्वार्टर में कंसिस्टेंट नंबर्स दिखाए हैं। तो मेरे हिसाब से 15 डे के PLI ये ले लेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक। इसने 2023 ईयर एंड में टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22,932 करोड़ की थी। अब क्वार्टर जून में इसका देखा जाए 5,968 करोड़, और सितंबर में 6,216 करोड़, दिसंबर में 6,330 करोड़। अब इसको 15 दिन के PLI के लिए कम से कम 7,857 करोड़ से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देना पड़ेगा, जो कि अगर ट्रेंड देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मगर 10% के PLI ये ले सकता है। 10% के PLI के लिए 6,711 करोड़ ही चाहिए, और 5 दिन के PLI के लिए 5,564 करोड़ चाहिए। नेक्स्ट आती है इंडियन बैंक। इसने 2023 एंड में 15,347 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था। अब लास्ट 3 क्वार्टर देखा जाए तो 4,158, 4,327, 4,123। अब इसको 15 दिन के PLI के लिए 5,041 करोड़ मार्च के क्वार्टर में चाहिए। अब इतना ये अचीव कर पाएगा कि नहीं, ये कर सकता है, और 4,273 ये तो आराम से ही करेगा। तो मेरे हिसाब से ये 5,041 ये अचीव कर सकता है। 15 दिन के PLI इसको मिल सकती है, और 10 दिन के PLI के लिए 4,273, 10 दिन का तो ये कर ही लेगा, और 5 दिन के PLI के लिए 3,506। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। इसने 13,328 करोड़ का क्वार्टर 2023 के एंड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल दिया था। अब इसके 3 क्वार्टर के नंबर देखे जाए 3,722, 3,755, 3,003, और मार्च क्वार्टर में इसको 15 दिन के PLI के लिए कम से कम 4,847 करोड़ का प्रॉफिट देना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और 10% के PLI के लिए 4,180 इसको अचीव करना पड़ेगा, और 5 दिन के PLI के लिए 3,514। तो मेरे हिसाब से ये 5 दिन का तो आराम से ही अचीव कर लेगा, और ये बिल्कुल 10 दिन के PLI के लिए जाएगा। 4,180 करोड़ अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट बैंक है हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसने 2023 के ईयर एंड में 6,099 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था, और लास्ट 3 क्वार्टर देखा जाए तो 1863, सितंबर में 1920, दिसंबर में 2012। ये एकमात्र बैंक है जो आराम से अपना 15 दिन का PLI ले लेगा, क्योंकि इसको 15 दिन के PLI के लिए 1,218 करोड़ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, और ये तो उससे कई ज़्यादा दे रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर भी देखा जाए तो 1,218 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिट दिया है। और 10 दिन के PLI के लिए 913 करोड़ चाहिए, 5 दिन के PLI के लिए बस 609 करोड़ चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लास्ट ईयर का 2023 ईयर
ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी 6,883 करोड़। इसने 3 क्वार्टर के नंबर्स दिए हैं, 1837, 1530, 1931। अब इसको लास्ट क्वार्टर के लिए चाहिए 2617, जो कि 15 दिन के पीएलआई के लिए ज़रूरी होगी, और 10 दिन के पीएलआई के लिए 2273, जो कि ये अचीव किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 10 दिन का पीएलआई आराम से ले लेगा, और 5 दिन के पीएलआई के लिए 19,929 करोड़ चाहिए। नेक्स्ट आता है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसने लास्ट ईयर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट दी थी 1450 करोड़ टोटल। अब इसके 3 क्वार्टर के नंबर देख ले, 2,257, 260, 277। अब इसको 15 दिन के पीएलआई के लिए काफ़ी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल लगती है। 873 करोड़ फोर्थ क्वार्टर पे लेना पड़ेगा। 10% के पीएलआई के लिए 801 करोड़ लेना पड़ेगा, जो कि ये भी मुश्किल लग रहा है। और 5 दिन के पीएलआई के लिए भी 728 करोड़ इसको कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, जो कि वो भी मुश्किल लगती है। तो ये मुझे लगता है पंजाब एंड सिंध बैंक ये पीएलआई के बिना ही रह जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। 5,942 करोड़ 2023 के एंड में इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी। लास्ट 3 क्वार्टर में देखा जाए तो 1345, 1677, 1780 इसने अचीव किया है, और लास्ट क्वार्टर में चाहिए 2031। 15 दिन के पीएलआई के लिए 2031 करोड़ से ऊपर इसको करना पड़ेगा, जो कि अचीव किया जा सकता है। और 10% के पीएलआई के लिए 1734 करोड़ चाहिए, जो कि आराम से ये कर लेगा। तो मेरे हिसाब से इसको 10 दिन के पीएलआई आराम से मिल जाएगी। और 5 दिन के पीएलआई के लिए 1437 करोड़ अचीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, लास्ट है हमारा यूको बैंक। यूको बैंक में 2023 ईयर एंड की प्रॉफिट थी 4,340 करोड़। अब लास्ट 3 क्वार्टर का नंबर इसका देखा जाए 1,202 करोड़, 981 करोड़, 1,354 करोड़। अब इसको लास्ट क्वार्टर में 15 दिन का पीएलआई अगर चाहिए तो 1,154 करोड़ या उससे ऊपर करना पड़ेगा, जो कि इसने पिछले 2 क्वार्टर में आराम से किया है। तो ये मेरे हिसाब से 15 दिन का पीएलआई ले लेगा। लास्ट क्वार्टर में ये 1,154 करोड़ अचीव कर लेगा। 10 दिन के पीएलआई के लिए 937 करोड़ चाहिए इसको, और 5 दिन के पीएलआई के लिए 720 करोड़ चाहिए। ये दैट्स इट। ये था पूरा पीएलआई का स्टोरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को मोटिवेट करेगा, सो दैट कि थोड़े मार्जिन से 15 से 10 नाम मिल जाए, और वो काफ़ी लास्ट क्वार्टर है काफ़ी मेहनत करके अचीव कर पाए, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो भी ग्रो कर पाए। सो दैट्स इट फ्रेंड, थैंक यू।